सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने करेंगे लेसन 4 जिसका नाम है सच्चा वेद। ठीक है। प्राचीन काल में हस्तिनापुर नाम का एक राज्य था, मतलब पुराने काल में हस्तिनापुर नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा का नाम था पांडु, मतलब वहाँ के जो राजा थे उनका नाम क्या था? पांडु। उनके 5 बेटे थे, उनके 5 बेटे मतलब 5 पुत्र थे, जिनका नाम था युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ठीक है। इन्हें पांडव कहते थे क्योंकि 5 बेटे थे, उन्हें क्या बोलते थे? पांडव कहते थे। राजा पांडु के बड़े भाई का नाम धृतराष्ट्र था। जो राजा पांडु थे उनके बड़े भाई का नाम क्या था? धृतराष्ट्र था। वे जन्म से ही अंधे थे, वे जन्म से मतलब देख नहीं सकते थे, अंधे थे। उनके 100 पुत्र थे। उनके पुत्रों को कौरव कहते थे। जो उनके पुत्र थे धृतराज के, उनको क्या बोलते थे? कौरव कहते थे। कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। कौरवों में जो दुर्योधन था वो क्या था? सबसे बड़ा था। वह पांडवों से द्वेष भावना रखता था, मतलब जो पांडव थे उनसे क्या करता था? द्वेष भावना रखता था। उसने पांडवों को जलाकर मारने की योजना बनाई थी। जो पांडवों को क्या किया था? कौरव ने जलाकर मारने की योजना बनाई थी, परंतु पांडव और उनकी माता कुंती बचकर वन में चले गए। जो उन पांडव थे और उनकी जो माता थी, माता का नाम क्या था? कुंती, जो बचकर क्या वन में चले गए। वन में घूमते घूमते पांडव एक गांव में पहुँचे, मतलब घूम घूम के पांडव जो थे वो एक गांव में पहुँचे। वहाँ वे एक गरीब ब्राह्मण के घर ठहरे, मतलब कि एक गरीब ब्राह्मण था, उसके घर क्या ठहरे थे वो। गांव के पास ही एक घना जंगल था। गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक राक्षस रहता था, मतलब उस जंगल में एक क्या था? राक्षस रहता था। गांव के लोग उसके लिए ढेर सारा भोजन बनाते और गाड़ी में भरकर जंगल में ले जाते थे। जो गांव के लोग थे वो उसके लिए बहुत सारा खाना बनाते थे और उस गाड़ी में भरकर उसे जंगल में ले जाते थे। भोजन ले जाने वाले व्यक्ति को भी राक्षस मारकर खा जाता था। जो भोजन लेके जाता था उस राक्षस का जंगल में, उस व्यक्ति को वो राक्षस मार के खा जाता था। गांव के लोग बारी बारी से एक एक परिवार से एक व्यक्ति को भोजन पहुंचाने जंगल भेजते थे। गांव के लोग थे वो बारी बारी से एक एक परिवार से एक व्यक्ति को भोजन पहुंचाने जंगल भेजते थे, मतलब एक एक परिवार से जो गांव के लोग थे। पांडव जिस ब्राह्मण के घर ठहरे थे, जो पांडव थे, उस घर की ब्राह्मणी सुबह सुबह रो रही थी। कुंती ने ब्राह्मणी से रोने का कारण पूछा। तब उसने बताया कि आज राक्षस का भोजन पहुंचाने की बारी उसी के बेटे की है। मतलब जो ब्राह्मणी थी वो सुबह सो रही थी, वो क्यों रो रही थी? कुंती ने पूछा तो उसने बताया कि आज उस राक्षस का जो जंगल में खाना लेके जाना है उसकी बारी उसी के बेटे की है। यह सुनकर कुंती को बहुत दुख हुआ। कुंती ने ब्राह्मणी को धीरज बंधाया, मतलब कि धैर्य बंधाया कुंती ने ब्राह्मणी को। वह अपने पुत्र भीम के पास गई और बोली, भीम, जो कुंती थी वो अपने पुत्र के पास, भीम के पास गई और बोली, भीम तुम शक्तिशाली हो, इस गरीब परिवार का एक ही बेटा है, मतलब कि जो गरीब परिवार का एक ही बेटा है, आज राक्षस के पास जाने की उसकी बारी है, मतलब कि आज भोजन लेके जाने की राक्षस के पास उसकी बारी है। क्यों ना उसकी जगह तुम चले जाओ, उसकी जगह तुम चले जाओ। मुझे विश्वास है कि तुम उस राक्षस को जरूर मार डालोगे। कुंती ने अपने बेटे के बोला कि आज ब्राह्मणी के पुत्र की जगह तुम चले जाओ और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम राक्षस को मार दोगे। ब्राह्मणी को यह बात पसंद नहीं आई क्योंकि पांडव उनके अतिथि थे। जो ब्राह्मणी को यह बात पसंद नहीं, क्योंकि वो उनके अतिथि थे, मेहमान थे। अपने बेटे की जान बचाने के लिए वह पराये बेटे को कैसे बेच देती? जो ब्राह्मणी थी वह अपने बेटे की जान बचाने के लिए पराये बेटे को कैसे बेच देती? लेकिन कुंती ने उसे विश्वास दिलाया कि भीम बहुत बलवान है। जो कुंती थी उसने ब्राह्मणी को विश्वास दिलाया, भरोसा दिया कि भीम है वो बहुत बलवान है, वह राक्षस को जरूर मार डालेगा। अंत में सब लोग भीम को राक्षस के पास भेजने के लिए राजी हो गए। भीम को वो भोजन देने के लिए राक्षस के पास भेजने के लिए राजी हो गए। ढेर सारा भोजन गाड़ी में लादकर भीम राक्षस के पास पहुंचा। भोजन लेके जो भीम था वो राक्षस के पास पहुंचा। उसने भोजन सामग्री गाड़ी से उतारी और ज़मीन पर रख दी, मतलब सारा भोजन गाड़ी से उतारा और ज़मीन पर
रख दिया, फिर आराम से बैठकर स्वयं ही उसे खाने लगा। जो भीम था वो खुद ही मतलब आराम से बैठकर स्वयं उसे खाने लगा। यह देखकर राक्षस को क्रोध आ गया। जो राक्षस था उसको क्या आ गया, गुस्सा आ गया। उसने तिल मिलाकर पूछा, यह क्या कर रहे हो? कि उसने गुस्से में पूछा कि यह क्या कर रहे हो? भीम ने कहा, दिखता नहीं, लड्डू खा रहा हूँ। तो भीम बोला, क्या तुम्हें दिखता नहीं है मैं लड्डू खा रहा हूँ? भीम की बात सुनकर राक्षस का गुस्सा और बढ़ गया। उस जो राक्षस का गुस्सा था वो और बढ़ गया। वह भीम पर तेजी से झपटा। भीम उठा और उसने बिजली जैसी फुर्ती से राक्षस को उठाकर जमीन पर पटक दिया। भीम ने मतलब फुर्ती से जल्दी से राक्षस को उठाकर जमीन पर पटक दिया। राक्षस मुंह के बल औंधा गिरा, मतलब मुंह के बल औंधा गिर गया। वह तेजी से उठकर भीम पर वार करना चाहता था, लेकिन शक्तिशाली भीम ने उसे फिर से उठाकर जोर से पटक दिया। जो राक्षस था वो दोबारा भीम पर वार करने पर शक्तिशाली भीम ने उसने फिर राक्षस को उठाकर जोर से धरती पर पटक दिया। भीम और राक्षस में जमकर लड़ाई हुई। जो भीम और राक्षस था उसमें क्या हुई, जमकर लड़ाई हुई। महाबली भीम के आगे राक्षस की शक्ति कमज़ोर साबित हुई। मतलब भीम के आगे जो राक्षस की शक्ति थी वो क्या हो गई, कमज़ोर पड़ गई और वह निढाल होकर मर गया। निढाल मतलब अत्यंत थका हुआ थी, शिथिल होके मर गया। निढाल अत्यंत थका हुआ। जब भीम गाड़ी में बैठकर गांव पहुंचा तो भीम को जीवित देखकर गांव वालों की आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मतलब जब भीम वो गांव पहुंच गया तो गांव वालों ने देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। राक्षस के मरने की खबर सुनकर तो सारे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मतलब कि राक्षस की बात सुनकर सारे गांव वाले लोग क्या हो गए, खुश हो गए। कुंती को बहुत खुशी हुई कि उसका भीम सच्चा वीर निकला जिसने सारे गांव का भला किया। कुंती को बहुत खुशी हुई कि जो उसका पुत्र है भीम वो एक सच्चा वीर निकला और उसने सारे गांव का भला कर दिया। ओके।